नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस घटना के बारे में आपसे बात करूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज इस पे बात करते हैं। जिस घटना की बात मैं करने जा रहा हूं, इसका संबंध आपकी ज़िंदगी से तो है ही, लेकिन एक बात और है। इस चैनल से जो दोस्त जुड़े हैं वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं। तो इसका संबंध आपकी तैयारी से भी है। जो बात मैं बता रहा हूँ, इसे खूब इत्मीनान से सुनिए और समझिए। और जिस घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी हो रही हैं। उन्हें खोजिए। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, दूसरा हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग उसे भी समझ लेंगे, लेकिन वो बताना ज़रूरी है। तो पहले इस घटना का जिक्र करते हैं। एक मेरे मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। उनके यहाँ होमगार्ड लगे हुए हैं और सिस्टम कुछ इस तरह का है कि एक होमगार्ड 1 महीने तक रहते हैं और अगले महीने कोई और आ जाते हैं। इस तरह से रोटेशन में चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति 2-3 महीना पहले थे वहाँ पे दोबारा से आ जाएं। तो एक बार ऐसा हुआ कि 1 महीने के लिए उनके यहाँ एक होमगार्ड आए। अभी तक वो दोबारा नहीं आए हैं। आए और ये जो मेरे दोस्त हैं, इनको वो पसंद नहीं आए। और किस वजह से नहीं पसंद आए? बड़े अजीब से कारण हैं इसके। मतलब उनके बात करने का तरीका इनको ठीक नहीं लगा। उनकी पर्सनालिटी देख के इनको लगा कि अच्छा आदमी नहीं है, इससे क्या बात करें। थोड़ी सी बातें होती थी, इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ। कभी आधे मिनट, 1 मिनट, कभी गेट खोलने के लिए बाहर निकले तो वहाँ पे कोई बात हो गई, तो इन्हें लगता था कि अरे यार अनावश्यक बातें करते हैं ये, और ये पसंद नहीं है। इस तरह की चीज़ें होती रही। 1 महीने तक इन्होंने ये सब एक तरह से कहें कि झेला अपने मन में, ये अपनी सोच को लेकर के जो भी है। तो ये चलता रहा कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इससे क्या बात करें, इसकी पर्सनालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसकी सोच मुझे ठीक नहीं लग रही है, इस तरह से। मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादा बातें नहीं होती थी। ऐसे ही कभी किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी बात हो गई, मैंने बताया ना 1 मिनट से ज़्यादा कभी बात नहीं, 1 महीने तक। लेकिन 1 महीना बीत गया, जाना था उनको। जाने से 1 दिन पहले इन लोगों की बातें हुई। लगभग 10-15 मिनट बात हुई और तब से लेके आज तक ये मेरे मित्र जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो इनको बुरा लगता है अपनी सोच को लेकर। पता है क्यों? इन्हें सिर्फ इस चीज़ का बुरा ज़्यादा लगता है कि मैंने उनको जाने बिना उनकी सोच कैसी है, वास्तव में वो किस तरह के इंसान है, ये जाने बिना बस ये देख करके कि वो कैसे दिख रहे हैं और वो उनके बोलने का टोन कैसा है, ये सब सोच करके मैंने उनके बारे में नेगेटिव सोच लिया कि ये अच्छे इंसान नहीं है। कई बार इनका मूड ऐसा होता था कि मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, जो चीज़ मैंने पूछी है सिर्फ उतना बता दीजिए, लेकिन वो थोड़ा विस्तार से बताने लगते थे, थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगते थे, तो इनको इरिटेशन होती थी। अब ये सब चीज़ें सुन के सोच के इन्होंने पूरी पर्सनालिटी को जज कर लिया कि ये इस तरह के इंसान है। लेकिन जब बात हुई थी लास्ट दिन, तब इनको लगा कि ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे वो रह रहे थे 1 महीने तक, तो इस रूप में नहीं रहे थे कि हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे लगे हुए हैं। इस रूप में रह रहे थे कि हम इस फैमिली का एक मेंबर हैं। जब वो इनसे बात करने की कोशिश करते थे तो इस रूप में बात करने की कोशिश करते थे कि अपना बच्चा है और अच्छे से बात करते हैं, परवाह थी उसमें, और इनको लगता था कि वो मेरा टाइम ख़राब कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये हुआ, जो भी है बात बीत गई। आज तक इनको इस बात का दुख है कि वो दोबारा से वो व्यक्ति मिलते तो उनसे अच्छे से बात करते, दोबारा उनका नंबर आता, अच्छे से बात होती और प्रायश्चित कर लेते अपने अंदर ही अंदर। क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता था, जो गार्ड थे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, तो वो मस्त थे अपने में, आए रहे 1 महीने तक फिर चले गए। इन्होंने अपने दिमाग में इमेज बना रखी थी और बाद में जब पता चला कि खुद ही गलत थे तो उसका दुख हुआ। अब आपको ये सुन के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर ज़िंदगी की बात करें तो आपने समझ लिया है, लेकिन तैयारी की बात ऐसे कैसे जुड़ी है अभी बात करते हैं। ज़िंदगी में हम ऐसा करते हैं, कहीं मार्केट में गए, कोचिंग जा रहे हैं या ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं, कोई मिल गया, किसी के चेहरे को देख करके, किसी के हाव भाव को देख करके, किसी के टोन को देख करके, कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ लोगों की आवाज़ थोड़ी सी तीखी लगती है,
तो इन सब चीज़ों को देख करके हम जज कर लेते हैं कि इंसान कैसा है। हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। और ख़ास तौर से जब हम उससे ज़्यादा बात नहीं किए, ज़्यादा जानते नहीं उनके बारे में, तो हमारे गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए हम ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हो सकता है कोई इंसान बहुत ही अच्छा था, उससे हम दोस्ती करते या आगे बात होती तो उसकी भी ज़िंदगी बेहतर होती, हमारी भी ज़िंदगी बेहतर होती। कई दोस्त आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे, आज भी होंगे। कई टीचर ऐसे होंगे जिन पे आपको गुस्सा आता था, वो पसंद नहीं थे, आज आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। आज उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ऐसा होता है। तो ये ज़िंदगी की बात है। जब तक आप किसी को अच्छे से जानते नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तब तक आप जज मत करिए, तब तक आप ये विचार मत बनाइए कि वो कैसा इंसान है। जान जाएंगे तो ठीक है, हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, तब आपका फैसला काफ़ी हद तक ठीक होगा। एक बात ये हो गई। अब आते हैं तैयारी की बात पे। तैयारी से इसका क्या लेना देना है? तैयारी से इसका बहुत गहरा संबंध है। जानते हैं किस रूप में? आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर विषयों की बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो आपको साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ये सारे विषय पढ़ने हैं। थोड़ा सा रीजनिंग भी पढ़ना है, अगर सीसेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैथ में भी कुछ पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हैं। हमने क्या किया है, अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने आलस को और बल देने के लिए हमने ये कह दिया कि ये विषय बड़ा कठिन है। अरे ये विषय तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता। और उसी के अनुसार हम चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और फेल भी हो जाते हैं। कोई भी विषय अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। जिस विषय को आप समय देते हैं, जिस विषय को आप समझने की कोशिश करते हैं, वो आपका दोस्त हो जाता है। वही एक चीज़, वही एक इंसान आपको पसंद है, वही इंसान दूसरे को पसंद नहीं भी हो सकता है। कोई इंसान आपको नहीं पसंद है, दूसरों का बहुत प्यारा है, तो इसका मतलब है कि आपके नज़रिए में कुछ गड़बड़ है। ऐसे किताबों को लेकर, एक विषय आपको पसंद है, वही विषय दूसरे को नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विषय ही ऐसा है। सीधी सी बात यह है कि विषय अपनी जगह पे है, हमने क्या सोच बना रखी है। अगर इकोनॉमी आपको नहीं पसंद है तो इसके कई कारण हो सकते हैं कि आपने किसी से सुन लिया है। ज़्यादातर लोग बहुमत में कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है कठिन सब्जेक्ट है, आपने मान लिया। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इकोनॉमी के साथ समय बिताया? क्या आपने उसे पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की? जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके करीब जाएंगे तो पता चलेगा कि इससे मज़ेदार तो कोई विषय ही नहीं है। यही चीज़ मैथ के साथ भी हो सकती है, यही चीज़ साइंस के साथ भी हो सकती है। जो विषय आप पढ़ रहे हैं, जितना उस पर समय बिताएंगे, जितना उसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही प्यारा हो जाएगा। लेकिन बिना जाने समझे, बिना समय बिताए आपने ये कह दिया कि ये विषय मुझे नहीं आता, ये तो फिर सरासर नाइंसाफ़ी है, अपने साथ भी और उस किताब के साथ भी। किताब का तो कुछ नहीं होगा, विषय का कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका हो जाएगा, तैयारी में कमी रह जाएगी। इसीलिए इस कहानी का एक जो दूसरा एस्पेक्ट है तैयारी से रिलेटेड, अगर कोई विषय आपको अच्छा नहीं लगता, कोई विषय आपको कठिन लगता है, तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि आपने उस विषय को पर्याप्त समय नहीं दिया है, आपने उस विषय को समझने की कोशिश नहीं की है। इस बहाने से क्या मिल जाएगा आपको? आयोग आपसे कहेगा कि ओहो हो कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, ये है ही ऐसा, एक विषय ही कठिन है, ऐसा तो है नहीं। आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस इतना चाहिए कि आपने नंबर लाए हैं, उतना कट ऑफ से ऊपर है कि नहीं है, बात ख़त्म। तो जो विषय आपको पसंद नहीं है, उसे पसंद करने का सबसे पहला फार्मूला ये है कि आप उसके साथ समय बिताइए, उसे समझने की कोशिश करिए, उससे बातचीत करिए, उसके टॉपिक्स को देखना शुरू करिए। सिर्फ ये कह देने से कि यह विषय कठिन है, कुछ नहीं होगा नुकसान के अलावा। तैयारी में कमी रह जाएगी, फिर आगे चल के पछताना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। इसलिए चाहे ज़िंदगी हो, चाहे किताबें हों, चाहे कोई विषय हो, तैयारी हो, कुछ भी हो, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, आप एक्सेप्ट करिए कि अभी हम नहीं जान रहे हैं। धारणा मत बनाइए कि अच्छा है कि बुरा है, कठिन है कि आसान है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे भी कर लेते हैं कि अरे ये तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। करिए तो हो सकता है कि आसान हो भी और नहीं भी हो। करके जानिए, अनुभव से जानिए, वो ज़्यादा काम आता है। मेरे ख्याल से जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपने समझ लिया होगा।
अब समझ लिए हैं तो इसको अप्लाई करिए। अभी भी आज इसी समय आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आप ढंग से जानते नहीं, लेकिन आपने धारणाएं बना रखी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब लगे फ़ोन उठा के खोजने की कहाँ गए, उनसे बात करना है और लगे चलो मिलने चलते हैं, बात करते हैं और फिर समझेंगे एक दूसरे को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, तो जब सही मायने में उसको समझ लेंगे तब धारणा बनाना थोड़ा सा ठीक है। जब आप विषय के साथ समय बिताएंगे तब आप धारणा बना सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं कुछ भी तो बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अभी नहीं जानते हैं और इसीलिए मुझे इनके बारे में, इस विषय के बारे में अच्छा या बुरा नहीं सोचना है, मुझे अपना काम करना है। अगर वो इंसान मुझे नहीं चाहिए लाइफ में तो कोई बात नहीं, कोई अच्छी धारणा नहीं, कोई बुरी धारणा नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम पूरी दुनिया को चलो सबसे अच्छे धारणा बनाते हैं, सबको समझने की कोशिश करते हैं। उतना ही समझना है जितने की ज़रूरत है। किताबों में भी वही बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे विषयों को एक एक लाइन आपको चाट जाना है, रट जाना है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो विषय कठिन है उसमें जो काम की चीज़ें हैं वो समझने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा ना, उस टॉपिक पे समय देना पड़ेगा, तब जा कर के वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आपका जो सफ़र है, ज़िंदगी का सफ़र या फिर तैयारी का सफ़र, ये बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मदद करती है वो यही है कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।